फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो फर्स्ट फेज़ का एडमिट आ चुका है। तो फर्स्ट फेज़ में क्या रिटेन एग्ज़ाम होगा या फिजिकल होगा या ट्रेड टेस्ट होगा या डॉक्यूमेंटेशन होगा। काफ़ी लोगों का कमेंट है कि इसमें क्या रिटेन एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड है या पीईटी पीएसटी के लिए। तो इस वीडियो में मैं पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि किस चीज़ के लिए एडमिट कार्ड है। अगर ये पीईटी पीएसटी के लिए है तो पीईटी पीएसटी में क्या क्या होगा, रनिंग कितना है, टाइमिंग कितना दिया जाएगा और आप सभी का हाइट कितना होना चाहिए और कैसे आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो नोटिफिकेशन आया था जनवरी 2022 में 14 जनवरी को, जिसका नोटिफिकेशन आप लोग देखे होंगे। तो इसमें भर्ती टोटल 2651 मेल के लिए और फीमेल के लिए 137 रखा गया था। टोटल 2788 भर्ती था। तो चलिए मैं इसी के माध्यम से आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि फिजिकल अगर होगा तो उसमें क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शंस के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि सिलेक्शंस मेथड। तो फर्स्ट में आप सिलेक्शन मेथड देख लीजिए कि आपका जो फर्स्ट में यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शंस है कि द सिलेक्शन मोड विल बी अंडर एज फॉलो। फर्स्ट फेज़ एग्ज़ामिनेशन, जो एडमिट कार्ड में भी आपका लिखा होगा फर्स्ट फेज़ एग्ज़ामिनेशन, इसका मतलब रिटेन एग्ज़ाम नहीं होता। इसका मतलब है कि फर्स्ट फेज़ एग्ज़ामिनेशन में आप सभी का कंडक्ट करवाए जाएंगे। पीएसटी और पीटी। पीएसटी में हाइट, वेट और चेस्ट मापा जाएगा और पीईटी के लिए रनिंग करवाया जाएगा। तो रनिंग कितना है, तो फर्स्ट में आपको बता देता हूँ कि हाइट, वेट, जो चेस्ट है, कितना कितना हाइट आपका मांगा गया था। जब फॉर्म आप भरे होंगे तो आप उसमें अपना हाइट भी मेंशन किए होंगे, तभी जाके आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ होगा, तभी जाके एडमिट कार्ड आया होगा। जिसका रिजेक्ट हो गया उसका एडमिट कार्ड नहीं आया होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको हाइट के बारे में बार ग्राफ दिखा देता हूँ कि हाइट कितना कितना मांगा गया था। तो यहाँ पे हाइट, यहाँ पे देखिए कि जो कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट है उन सभी का यहाँ पे 170 सेंटीमीटर से ऊपर मांगा था। और जो कैंडिडेट जैसे कि मेल कैंडिडेट है और यहाँ पे एसटी और इंडियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो उनका हाइट 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। यानी 4 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे लगभग मान के चलिए कि फुलाव आपको देना पड़ेगा। और हाइट कैसे मापा जाएगा, आपका जितना सेंटीमीटर हाइट है उसका एक इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसके बेसिस पे आपका हाइट मापा जाएगा। और जो कैंडिडेट जैसे हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं उनका 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया था और चेस्ट 78 से 83 सेंटीमीटर के बीच में होना था। और जो कैंडिडेट जैसे कि ये है फीमेल मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड का, उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है। इसके बाद फिजिकल में क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लीजिए। तो पहला नंबर यहाँ पे है कि फर्स्ट फेज फिजिकल में पीएसटी और पीटी करवाया जाएगा। और यहाँ पे आप सभी का फिजिकल एफिशिएंसी में आप सभी का क्या क्या होगा कि फर्स्ट में आपका जो हाइट, वेट, चेस्ट माप लिया जाएगा। तो आप सभी का यहाँ पे रनिंग होगा जो कि 5 किलोमीटर रेस 24 मिनट में कंप्लीट करना है मेल कैंडिडेट का। यानी जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना है। और जो महिला अभ्यर्थी फीमेल कैंडिडेट है उनका 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। जो कैंडिडेट यहाँ पे मतलब इस फिजिकल में क्वालिफाई कर जाते हैं पीईटी में, तो उन सभी को यहाँ पे बायोमेट्रिक करवाया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन करवाया जाएगा और स्क्रीनिंग ऑफ टेस्टिमोनियल एंड डॉक्यूमेंट्स बाय बोर्ड। यानी आप पीईटी में क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप सभी का बायोमेट्रिक किया जाएगा और बायोमेट्रिक के संग संग डॉक्यूमेंटेशंस भी किया जाएगा, जिसमें आप का जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने वक्त, उसका ओरिजिनल भी देखा जाएगा और जेरॉक्स कॉपी आपको भी जमा करवाए जाएंगे। उसके संग संग फ़ोटो, जिसका मैं वीडियो बना चुका हूँ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अगर आप नहीं देखे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में बोला है कि original document testimonial of candidate will be checked by the board of office and only eligible candidate will be go to the next stage।
जिसका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सही रहेंगे उसी को नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें बोला है कि जो कैंडिडेट एक सर्विसमैन है उसका फिजिकल नहीं करवाया जाएगा। और मेन पॉइंट है यहाँ पे कि पीईटी विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट विल नॉट कैरी एनी मार्क्स। यानी आपका पीईटी और पीएचडी होगा उसमें कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको पास करना है, जो टाइमिंग दिया उसके अंदर में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद है ऑप्शन बी, यानी ए बी और सी तीन चीज़ आपका होगा वहाँ पे एक दिन में, जो कि आपका एडमिट कार्ड दिया है उसके बेसिस पे तीन चीज़ होगा। पहला नंबर ए वाला बता दिया जिसमें पीईटी पीएचडी होगा, बी वाला में ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट सभी जितने भी ट्रेड है उसमें क्या क्या होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पीएचडी एंड पीईटी डॉक्यूमेंट विल बी put through the respective trade. Each candidate will be allowed appear for one trade test only. The trade test will be qualifying in nature, not carry any marks. इसमें ट्रेड टेस्ट में भी आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको पास करना है। तो पहला नंबर आप देख लीजिए। अगर ट्रेड टेस्ट के बारे में नहीं पता है कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्या आपको वहाँ पर करवाया जाएगा तो आप देख लीजिए। अगर आप कॉबलर ट्रेड से है, कॉबलर में भरे हैं, अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो वहाँ पे रनिंग के बाद आप सभी का ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें पॉलिशिंग ऑफ शूज़, यानी जूता को पॉलिश करके आपको दिखाना पड़ेगा। हैंडलिंग टूल्स, जितने भी टूल्स होता है कॉबलर के पास, जैसे सुइयाँ होता है, धागा होता है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का जूता रकम, बहुत चमड़ा होता है, काटने का जितने भी कैंची वगैरह होता है उन सभी को किस तरह अरेंज किया जाता है, किस तरह चलाया जाता है, किस तरह यूज़ किया जाता है, वो सबको आपको बताना पड़ेगा। कटिंग ऑफ लेदर, चमड़ा को कैसे काटा जाएगा काट के दिखाना पड़ेगा। रिपेयर करना पड़ेगा चप्पल जूता को। और स्टिचिंग ऑफ शूज़ को, यानी जूते को सिलाई करके आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड नंबर में टेलर मतलब वो जो दर्जी होते हैं उनका काम। टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन, मतलब किसी भी आदमी का मेजरमेंट करके आपको दिखाना पड़ेगा कि चेस्ट कितना है, ब्रेस्ट कितना है, पैंट का लंबाई कितना है, शॉर्ट कितना, बटन वगैरह सब कुछ ये सब आपको मेजरमेंट करके लिख के दिखाना पड़ेगा। उसके बाद कटिंग ऑफ क्लोथ, कपड़ा को काट के दिखाना पड़ेगा। उसके बाद स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म को पूरा यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, कुछ पार्ट्स आपको सिलाई करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं दे सकते, क्योंकि एक यूनिफॉर्म सिलने में टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पे कुक है। कुक में काफ़ी लोग कैंडिडेट भरे होंगे, जिसका 18 तारीख से इसी महीना में फिजिकल स्टार्ट हो गया है, मैंने होने वाला 18 तारीख से आप सभी का एडमिट कार्ड जिसका 18 तारीख से है वो स्टार्टिंग डेट है। तो कुक में यहाँ पे देखिए कुक में क्या क्या करवाया जाएगा। तो कुकिंग ऑफ चपाती, यानी रोटी आपको बना के दिखाना पड़ेगा। राइस चावल बना के दिखाना पड़ेगा। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जी में दाल, सांभर, इडली वगैरह बना के दिखाना पड़ेगा। वो भी 100 आदमी का कुकिंग, मीट, फिश, एग, खीर। तो 100 आदमी का तो हो सकता है कि आपको ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप में सभी को अलग अलग वैरायटी का काम दिया जाएगा, सभी का टेस्ट किया जाएगा कि कौन क्या कर सकता है। अगर नहीं कर पाते तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद है वाटर कैरियर में देखिए वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, जितना भी बर्तन बासन वगैरह होते हैं उसे साफ करके दिखाना पड़ेगा। वाटर कैरियर मतलब पानी लाना नहीं होता, वाटर कैरियर होता है कुक के संग, कुक का सहयोगी होता है। जो कुक होते हैं वो डायरेक्ट खाना बनाता है, और वाटर कैरियर होता है कि जितने भी बर्तन बासन होता है, धुलाई करना, वॉश करके अरेंज करना, वो सब इनका काम होता है। उसके बाद नेकिंग ऑफ आटा मलना इन्हीं का काम होता है, कुक वालों का नहीं होता। वाटर कैरियर वालों का होता है कि आटा बुनना, आटा को सानना, मेकिंग चपाती फॉर अबाउट 100 आदमी का बनाने के लिए उतना आटा आपको सान के दिखाना पड़ेगा। एंड कटिंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जी को काट के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशंस दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वाशरमैन में क्या हुआ कि वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, वाशरमैन का काम है कि जितने भी कपड़ा होंगे, यूनिफॉर्म वगैरह होगा, बीएसएफ के अंडर में जितने भी ऑफिसर्स के क्लोथ्स होंगे उनको आपको धुलाई करना है, फिर उसके आयरन करना है खाकी वर्दी को। उसके बाद कॉटन यूनिफॉर्म, यानी कॉटन ठंडा के दिन का जितना भी यूनिफॉर्म हो उसको भी धुलाई करके दिखाना पड़ेगा, वूलन कपड़ा को और टीसी यूनिफॉर्म को। तो ये तो हो गया इसका। और उसके संग संग आप सभी को जितने भी वॉशिंग पाउडर होते हैं उसका नाम आपको याद भी रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। और एक और बात, जो कुक ट्रेड से उनको
यहाँ पे ट्रेड क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे जाएंगे मैं इसका ऊपर वीडियो लाऊंगा। अगर कमेंट करते हैं तो काफ़ी वीडियो लाने का चेष्टा करूँगा कुक और स्वीपर का। उसके बाद है यहाँ पे वह बार्बर। बार्बर में होगा कि बार्बर मतलब जो नाई होता है वो हैंडलिंग ऑफ टूल्स, जितने भी कैंची मशीन वगैरह होते हैं ट्रिमर वगैरह, उसे किस तरह हैंडल किया जाता है वो आपको बताना पड़ेगा। और हेयर कटिंग एंड शेविंग, यानी हेयर मैंने चूल को काटना है और दाढ़ी वगैरह को सेव करके आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है स्वीपर का। स्वीपर में स्वीपिंग मतलब झाड़ू मार के दिखाना पड़ेगा टाइल्स वगैरह, रोड वगैरह, ग्राउंड वगैरह में। और क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स वगैरह जो होता है उसको साफ़ करके दिखाना होगा। और बाथरूम्स वगैरह होते हैं उसे किस तरह क्लीन किया जाता है, कौन कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, वो सभी तरीक़ा से आपसे चेक कर किया जाएगा ट्रेड टेस्ट में। उसके बाद यहाँ पे है कारपेंटर। कारपेंटर में हो जाएगा हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ वुड्स, फिटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मटेरियल। मतलब कारपेंटर मतलब होता है जो लकड़ी का जो सामान वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जितने भी टूल्स होते हैं वो आप सभी को हैंडल करके रखना है, नाम भी याद रखना है और लकड़ी को काट के दिखाना है। उसके बाद लकड़ी काटने के बाद जो फिट किया जाता है उसे भी फिट करके दिखाना है। लकड़ी के ऊपर पॉलिश किया जाता है वो भी करके दिखाना पड़ेगा। और फिनिशिंग ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल आप मान लीजिए चेयर बनाएंगे तो चेयर को फिनिश करके दिखाना है कि ये कैसा बना। उसके बाद है पेंटर। पेंटर में आप सभी को पता है पेंटर मतलब जो रंग करता है, नॉलेज अब कलर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, रंग का नॉलेज। उसके बाद शेड्स, पेंटिंग और साइन बोर्ड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पेंटिंग एंड ड्राइंग नॉलेज ऑफ स्प्रे पेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल को भी किस तरह पेंट किया जाता है वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन मतलब तो समझिए होंगे कि आपको यहाँ पे एसी और डीसी का नॉलेज होना चाहिए, यानी अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट का नॉलेज होना चाहिए। न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग, न्यू इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह कैसे फिट किया जाता है वो आपका नॉलेज होना चाहिए। और रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, जो भी फॉल्ट हो जाएगा तो उसको किस तरह ठीक किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ड्राफ्टमैन। ड्राफ्टमैन मतलब होता है नॉलेज ऑफ ड्राइंग मटेरियल्स, मतलब जितने भी मटेरियल होते हैं उसे किस तरह ड्राइंग किया जाता है। मान लीजिए कहीं पे घर बनाना है, कहीं पे कुछ भी बनाना है, उसको किस तरह डिज़ाइन करेंगे तभी जाके बनाता है। पेपर के ऊपर आपको डिज़ाइन करके दिखाना पड़ेगा, स्केच करके आपको प्लानिंग ड्राइंग बनाना पड़ेगा। उसके बाद है वेटर का। वेटर में होता है हाइजीन एंड सैनिटेशन, मतलब आपको साफ़ सुथरा वगैरह करके रखना है। और सर्विस एंड फूड्स, आपको ऑफिसर्स को फूड यानी भोजन को सर्व करना है, उनके पास सबको देना है, किस तरह देना है। फिर अलाइड मैटर, आपको यहाँ पे सब कुछ अरेंज करके रखना है वेटर को। उसके बाद यहाँ पे माली, सबसे लास्ट में माली है। जैसे प्लांटेशन, प्लांटेशन में यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ प्लेट्स, नॉलेज ऑफ सीड्स, यानी बिच्चा का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा पेड़ का कौन सा बिया होता है उसका नॉलेज होना चाहिए। आपको पेड़ पौधा को कैसे मेंटेन करना है, उसको कैंची से किस तरह काट के रखना है यानी सेव करना है। उसके देयर स्वीविंग सीजन, कौन सा सीजन में कौन सा पेड़ लगाया जाता है। उसके बाद फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फेज़ में क्या क्या होगा। फर्स्ट फेज़ एग्जामिनेशन में पीटी पीएसटी, उसके बाद ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन के संग संग स्क्रीनिंग, बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ कंप्लीट 1 से 2 दिन में कंप्लीट करवाया जाएगा, जो एडमिट कार्ड आया है इसी से। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड फेज़ होगा। उसके बाद सेकेंड फेज़ एग्ज़ाम होगा आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम कब होगा, जब आप पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करके आ जाते हैं, तब जाके कुछ महीना के बाद आपका एडमिट कार्ड फिर से आ सकता है। और इस एडमिट कार्ड को भी आपको रखना है जो पीटी पीएसटी हो रहा है, तब जाके आपका रिटन एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, जिसमें मैथ इन मिनिमम यहाँ पे पासिंग मार्क्स बोला 100 नंबर में से। यहाँ पे जनरल को 35% और ईडब्ल्यूएस को, एक सर्विसमैन को 33%, ओबीसी को 33%। और यहाँ पे ओएमआर बेस होगा, ब्लू और बॉल पेन से यहाँ पे करना है। इसका इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दूंगा क्योंकि अभी तो पीटी पीएसटी है। आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पे आप ट्रेड देख रहे हैं इसके ऊपर मैं क्वेश्चन जल्द ही आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा कि आपका ट्रेड में यानी रनिंग के संग पास हो जाने के बाद ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है वो डिटेल में आपको मैं वीडियो एक एक करके 2-2 करके प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।